सभी को फर्स्ट टेस्ट क्लियर हो गए। अब हमारा सेकंड टेस्ट क्या था, थ्रो फॉर एक्यूरेसी। मतलब हम इसमें क्या मेजर करेंगे, प्लेयर की थ्रोइंग एबिलिटी टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ शोल्डर। मतलब आप थ्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसकी शोल्डर की स्ट्रेंथ को मेजर करोगे, और एक्यूरेसी ऑफ थ्रोइंग मतलब आप उसकी वो कितने एक्यूरेसी के साथ में बॉल को थ्रो कर पा रहा है। क्लियर है इतना? सेकंड टेस्ट का पर्पस ये था। जो ये टेस्ट को बनाने के लिए हमें एक टारगेट डायमेंशन चाहिए रहता है, तो हमें इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें इस वॉल की जरूरत पड़ेगी। उस वॉल में हम लोग मार्किंग करेंगे, क्योंकि जो प्लेयर है वो थ्रोइंग कहाँ करेगा, वॉल के ऊपर करेगा। हम सीधे थ्रोइंग करने के लिए उसे ग्राउंड पे तो नहीं खिला सकते। कोई भी टेस्ट, आप जब कोई भी गेम में जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करवाया जाता है, उस स्किल से रिलेटेड प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसलिए जब हम स्कूल के बच्चों को किसी भी गेम में ले रहे हैं तो हमें उसको पहले क्या करवाना है, स्किल टेस्ट लेना है। तो उसमें से सेकंड क्या है, थ्रो फॉर एक्यूरेसी। इसके लिए हम एक वॉल लेंगे, बड़ी सी वॉल में हमें ग्राउंड से 14 इंच ऊपर एक मार्किंग करना है। उस 14 इंच ऊपर में हमें 3 बॉक्स बनाना है, जिसमें जो फर्स्ट बॉक्स रहेगा आपका 10 इंटू 20 इंच का रहेगा, और जो आपका सेकेंड बॉक्स उसी के ऊपर में बनेगा वो रहेगा 20 इंटू 40 इंच। देन थर्ड बॉक्स रहेगा आपका 40 इंटू 60 इंच। ये मार्किंग कहाँ पर करनी है, आपको वॉल में करनी है। अब वॉल से आपको 40 फीट की दूरी पर एक और स्टार्टिंग लाइन बनानी है। वॉल में मार्किंग कर लिए, वॉल के बाद में आपको 40 फीट की एक स्टार्टिंग लाइन बनानी है। वो स्टार्टिंग लाइन पे क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट या आपका प्लेयर क्या रहेगा, वहां पर खड़ा रहेगा। उसके पास में आप 2 बॉल रख दोगे। क्लियर है? ये आपका क्या होगा, टारगेट डायमेंशन। जब बॉल आपकी जो अंदर वाला बॉक्स कितना बताई थी मैंने, 10 इंटू 20 इंच का, जब वो बनेगा तो अगर आप जब बॉल को थ्रो करवा रहे हो किसी प्लेयर को, जब वो वहां पर बॉल पड़ती है फर्स्ट बॉक्स में, तो आप उसको कितने पॉइंट दोगे, 3 पॉइंट। जब सेकंड वाला बॉक्स जो आपने बनाए थे 25 इंटू 40 इंच का, बॉल अगर सेकंड बॉक्स में पड़ रही है तो आप उसको 2 पॉइंट दोगे। और जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला जो आप बॉक्स बनाए हो 40 इंटू 60 इंच का, उसमें अगर आपकी बॉल थ्रो हो रही है तो आप उसे कितना पॉइंट दोगे, 1 पॉइंट। मतलब जितना आप एक्यूरेसी आपकी नजदीक रहेगी टारगेट एरिया की, आप उसको पॉइंट उतना क्या करोगे, ज्यादा दोगे। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसका स्कोरिंग करने के लिए आप जो प्लेयर है आप उसको 10 चांस दोगे। मतलब बॉल 2 ही रखी रहेगी, हर एक प्लेयर को 10 बार थ्रो करना है। अब वो 10 बार थ्रो में कितनी उसकी एक्यूरेसी, कितना वो एक्यूट अपना थ्रो कर पा रहा है उस टारगेट के अंदर, आप उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करते हो, पॉइंट देते हो। उससे आपकी उसको स्ट्रेंथ का भी पता चल जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी पावरफुल है, वो कितनी दूर अच्छे से फेंक पा रहा है कि नहीं। तो इससे आप लोगों को उनकी थ्रो फॉर एक्यूरेसी का पता चलता है। तो अभी हम लोग इसको पहले मेजर करने के लिए पहले ग्राउंड की मार्किंग करेंगे, और मार्किंग करने के बाद हम उस टेस्ट को हर एक स्टूडेंट कर करके देखेगा। उससे आपको अपनी एबिलिटी पता चलेगी और कैपेसिटी पता चलेगी कि एक्चुअल में आप बॉल थ्रो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और आपको अपनी शोल्डर स्ट्रेंथ का भी क्या होगा, पता चलेगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अभी सब जाएंगे। हाँ 20 इंटू 40 इंच, लेकिन ग्राउंड से आपको 14 इंच ऊपर मार्किंग करनी है, वॉल के ऊपर। समझ में आ गया सबको? टारगेट डायमेंशन पता चल गया। अभी आप सब जाएंगे ग्राउंड पे, पहले इसको मार्क करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल इसको करके देखेंगे। क्लियर है इतना? चलो, आप लोग देख रहे हो हम लोग वॉल पे 14 इंच के ऊपर ये 3 मार्किंग कर चुके हैं। मेजरमेंट अभी पहले थोड़ी देर पहले बताई थी, जिसमें से मैंने आपको क्या बताई थी, जितना नियरेस्ट आप थ्रो करोगे आपको 3 पॉइंट देना है, सेकेंड बॉक्स के लिए 2, फर्स्ट बॉक्स के लिए 3, सॉरी 1 पॉइंट देना है। ठीक है? तो ये आपका मेजरमेंट हो गया वॉल में। इस वॉल से आपको कितना, 40 फीट की दूरी पर हम लोग ने वहां पर एक मार्क किया हुआ है। ठीक है? ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, थ्रो करोगे। क्लियर है? थ्रो करने के बाद एक प्लेयर को कितना चांस देंगे, बोले हमने 10 चांस। अभी आप लोग एक एक प्लेयर आओगे, अपने 10 चांस से इसको बस थ्रो कर करके देखोगे, और जिसको जो पॉइंट मिलेगा आप लोग उसको क्या करोगे, नोट डाउन करोगे। क्लियर है? आ जाओ सौरभ। हाँ, नाम के साथ करो, तभी आपको पता चलेगी ना कि कौन से प्लेयर की कितनी एक्यूरेसी है थ्रोइंग की। ठीक है? थोड़ा सा पीछे हट जाओ सभी। हाँ, कहाँ पड़ा, 2 पॉइंट। मतलब फर्स्ट बार जो इन लोग थ्रोइंग किया उसमें आप लोग उसको 2 पॉइंट दे दो। ये बाहर चले गया, 0 पॉइंट।
कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। यहीं से आपकी एक्यूरेसी पता चल रही कि आपका थ्रोइंग का जो आपने एम बनाए हो, टारगेट पे ध्यान दो, टारगेट पे। तीसरा भी बाहर। कौन करे? कितने चांस हो गए? 4 हो चुके। यही आपकी एक्यूरेसी पता चल रही है। टारगेट पे ध्यान। लास्ट चांस। चलो, समझ में आया? चलो नेक्स्ट आ जाओ। टारगेट अब जा रहा है। एक बार ट्रायल हो गया ना तो अब सबसे थोड़ा ठीक से बनने लगा। अपनी थ्रोइंग उसको अच्छी करना है, ठीक है? तो यही आपका टारगेट है। साइड से डालो। इसमें मैंने आपको कौन सा बताई थी? हुक पास या फिर बेसबॉल पास करके ही आप इसको थ्रो करोगे, ठीक है? ओवरहेड पास नहीं कर सकते इसमें। साइड से टारगेट देखो कि आप हाथ किधर जा रहा है, तब वहां जिला है। ब्लैक वाले पे लगा है नहीं, तुम यहीं से पूरा यहाँ जाके तो स्लो हो जा रहा है। नीचे आ गया। हाँ, ये जो तुम ये वाला थ्रोइंग करते सेम यही थ्रो करोगे तब आपका टारगेट सही बनेगा। ऊपर हो गया। वेरी गुड। तुषार ऐसे आ जाओ। अरे बहुत अच्छे। बॉल लाते जाओ, बॉल लेके आओ। वो पास सही कर रहा है, वो सही कर रहा है। जेवलिन नहीं फेंकना है। टारगेट देखो, टारगेट। देखो, सीधा 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 हाथ जिधर डायरेक्शन रहेगा उधर ही बॉल जाएगा। हाँ, ये ठीक है। पूरे के पूरे। वेरी गुड। अब सेम सेम भाई। देख, बास्केटबॉल का जो गेम का जो मेजरमेंट होता है वो भी गर्ल्स बॉयज के लिए चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो जो आपका जो टेस्ट है वो भी सेम रहेगा। कोई भी टेस्ट में गर्ल्स एंड बॉयज का कोई मेजरमेंट अलग नहीं है, सेम। चलो स्टार्ट करो। सर के ऊपर से नहीं फेंकनी है बॉल को। जैसे थ्रो बॉल मारती है ना, बस वैसे ही मारे एक हाथ से। हाँ, बस ऐसे ही मार जैसे थ्रो बॉल के टाइम मारती है। हाँ, टू बॉल लेकर आओ। टारगेट में ध्यान दो ना, कहाँ मारना है। यहाँ से मार लेगा तू पूरे 10 के 10। हाँ, होगा ना, कल बताओगी। वॉलीबॉल का कल बता दोगी, ठीक है? जुडित बॉल रखा है वहां पर। वे जुडित का 3 पॉइंट। जो मेजर कर रहे हैं सभी ने प्रैक्टिकली करके देखा,
सबको पता चल गया किसकी शोल्डर स्ट्रेंथ कितनी है और किसकी थ्रोइंग की एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि आपने ये टेस्ट फर्स्ट टाइम किए थे इसलिए थोड़ा डिफिकल्टी आई। इसी को जब आप बार बार करते हो ना, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनते हैं। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका थ्रोइंग भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक जो आपने अभी बास्केटबॉल जो टेस्ट आप लोग ने, मैंने आपको पढ़ाई और जो प्रैक्टिकली करे, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? सभी को समझ में आ गया? पक्का? चलो अब